नमस्कार दोस्तों, गीता मोर 4124 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा तो करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा के दौरान की गई छोटी सी गलती आपकी पूजा की भावना और विधि को प्रभावित कर सकती है। और सबसे खास बात, सातवीं बात ऐसी है जिसे बहुत से लोग जानते ही नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम केवल पूजा की विधि नहीं बल्कि उन बातों के पीछे छिपी धार्मिक मान्यता और उनका महत्व भी समझेंगे। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं। लेकिन पूजा केवल सामग्री चढ़ाने का नाम नहीं है। हमारे धार्मिक जीवन में पूजा का सबसे बड़ा आधार माना जाता है श्रद्धा, शुद्ध भावना और संयम। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार की 7 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, पूजा से पहले मन को शांत करें। कई बार हम जल्दी पूजा करते हैं, मन में चिंता होती है, घर की परेशानियां होती है और ध्यान इधर उधर रहता है। लेकिन पूजा करते समय कुछ क्षण अपने मन को शांत करना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ पल आंखें बंद कर और मन में कहें, हे महादेव, मेरे मन को शांत करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यही भावना आपकी पूजा को अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है। दूसरी बात, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा रखें। बेलपत्र भगवान प्रिय माने जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय उसे साफ करके श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि केवल बेलपत्र चढ़ाने से पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। मन में अहंकार, क्रोध और दूसरों के प्रति बुरा भाव रखकर पूजा करने के बजाय अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। तीसरी बात, जल चढ़ाते समय जल्दबाजी ना करें। सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करना भक्तों की प्रमुख पूजा परंपराओं में से एक है। जल चढ़ाते समय मन को भगवान शिव में लगाना, श्रद्धा को ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पूजा में दिखावा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन की श्रद्धा। चौथी बात, व्रत को केवल भूखे रहने तक सीमित ना रखें। अगर आप सावन सोमवार को व्रत रखती हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास भी माना जाता है। इस दिन कोशिश करें कि क्रोध कम करें, किसी से कटु शब्द न बोलें और किसी जरूरतमंद की मदद करें। यही व्रत की भावना और सुंदर को बनाता है। पांचवी बात, पूजा के दिन अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन पूजा के कुछ ही समय बाद किसी से गुस्से में बुरा बोल देते हैं। इसलिए सावन सोमवार का एक छोटा सा संकल्प लें, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। अगर हम एक संकल्प भी ईमानदारी से निभा लें तो हमारी भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं रहेगी। छठी बात, पूजा में वही करें जिसकी आपको सही जानकारी हो। सोशल मीडिया पर पूजा से जुड़ी बहुत सी बातें वायरल होती रहती हैं। हर वायरल बात धार्मिक नियम नहीं होती, इसीलिए किसी भी विशेष पूजा विधि, मंत्र या सामग्री को देखकर बिना जानकारी के अपनाने के बजाय अपने परिवार की परंपरा, विश्वसनीय धार्मिक स्रोत या योग्य आचार्य की सलाह को प्राथमिकता दें। भक्ति में धड़ से ज़्यादा जरूरी है श्रद्धा। अब आती है सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सावन सोमवार की पूजा करके भगवान शिव से अपनी इच्छा मांगना स्वाभाविक है, लेकिन पूजा के अंत में केवल अपनी इच्छाएं मांगने के बजाय एक बार यह भी कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करे और गलत रास्ते से मेरी रक्षा करें। क्योंकि हमें हमेशा यह नहीं पता होता कि हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। कभी कभी हमारी मांगी हुई चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती और जीवन में आने वाली कोई कठिनाई भी हमें किसी भी बड़ी परेशानी से बचा नहीं सकती। इसलिए भगवान शिव से केवल इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ना करें, सही रास्ता दिखाने की प्राथमिकता भी करें। यही भक्ति को और भी गहरा बनाती है। और अंत में भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे मन से भय और नकारात्मकता दूर करें और हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही सरल भावपूर्ण कथाएँ तथा पूजा से जुड़ी उपयोगी बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।